को तस्लीम कर रहा हूँ। ये मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने कहा है उनकी हुकूमत 28 नवंबर 2022 को आई है। ये मैंने नहीं सुना, ये मैंने नहीं सुना। शेख साहब आप सुने ना सुने, ये अर्श भी सुन रहा है, फर्श भी सुन रहा है और पूरी दुनिया सुन रही है। अब कुछ हकीकत खुल चुकी है। एक शेख साहब आपने देखा कल भी एक दावा कर रहे हैं अपना जनाब राना सनाउल्लाह साहब इमरान खान साहब के हवाले से। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं एक मिनट सुना दूं आपको कि उनके क्या अज़ाइम हैं और आप बताएं अपनी दानिश कि अगर ये करते हैं तो क्या नतीजा निकलेगा। जल्दी से सुना दें जी। जी 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 शेख साहब, ओवर टू यू। अब मेरे से जवाब पूछते हैं तो जब नवाज शरीफ था उसने कहा शेख रशीद जो है अगली दफ़ा नहीं होगा, मैं हूँगा। मैंने कहा था मैं हूँगा, ये नहीं होगा। मैं राना सनाउल्लाह को मुस्तकबिल में कहीं नहीं देख रहा। सर जी इनका काम ख़त्म है, नून का सियासी जनाजा निकल चुका है, जो रह गया वो मरियम पूरा कर देगी। शेख साहब ये बताएं, अब शेख राना सनाउल्लाह पर आबद शेर अली के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया इसके पास उजरती कातिल है। सानिया मॉडल टाउन के ये मेन मुबैना मुलजम है। आपकी 3.5 साल हुकूमत रही, क्यों नहीं आपने कार्रवाई की सानिया मॉडल टाउन पे? सर हाई कोर्ट्स उस वक्त कोर्ट्स में केस इन्होंने चलाए, कोर्ट्स की सूरत हाल अब मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, आपको पता है सारा कुछ। आप मुझसे वो सवाल करें जो आपको नहीं पता या कौम को नहीं पता। अच्छा शेख साहब, ये एक और बड़ा मकरू किस्म का काम शुरू हो गया है ऑडियो वीडियोस का, और ख़ास तौर पर जुडिशरी को उसका निशाना बनाया जा रहा है। तो ख़बरें ये भी ज़ाहिर है ये कोई वेल रिसीव तो नहीं होगा। आप क्या देखते हैं कि ये जुडिशरी को ये पुश कर रहे हैं कि जो वो इस पर कुछ स्टेप लें? इस कौम का खुदा के बाद आखिरी सहारा अदलिया रह रही है। अदलिया 3 तारीखी फैसले करेगी। नैब तरमीमी आर्डीनेंस पर फैसला देगी। 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देगी। अगर ये इमरान खान को नाअहल करार देते हैं तो वो उसको अहल करार देगी। ये 3 खबरें मैं आपको दे के जा रहा हूँ। अच्छा शेख साहब ये फरमाएं, मौजूदा मरियम नवाज से लेके तमाम हुक्मरान वक़्त गुस्से में, इंतकाम में, इतनी शिद्दत से प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आग बरस रहे हैं अदारों पर, क्या इन्हें कोई अदारा बुला के पूछ सकता है कि आप पर तौहीन अदालत नहीं लग सकती इन पर? क्या यह कानून से बाला है क्या ये चीज़ें? सर ये ख़त्म हो चुके हैं, ये किस्सा पारीना हो चुके हैं। इनको कहो कि नवाज शरीफ को इसी हालत में बुलाएं। कल मेरा मतलब है कल किसी ने नहीं देखी, इसी हालत में बुलाएं। उसे कहें आ जा, अखियाँ उड़ीग दियाँ तेनू, आ जा यहाँ उसके साथ खड़ा हो। तो इलेक्शन तो करवाने नहीं इन्होंने, तो फिर अगर इलेक्शन होने हैं तो फिर इस मुल्क में खुदा न खास्ता को बड़ा दंगा फसाद ना हो जाए। सो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि नून लीग का खेल ख़त्म। शेख साहब मेरी पे दोबारा सवाल है, हुकूमत खुसूसन नून लीग के इतना गुस्से की चीखें चिल्लाने की वजूहात क्या है? अचानक क्यों इतने डेस्परेट हो गए हैं ये, जबकि 28 नवंबर को हुकूमत भी इन्होंने ले ली? जो कुछ उन्होंने सोचा था उलट हो गया। जो कुछ उन्होंने सोचा था उलट हो गया। उल्टे बांस बरेली को हो गए हैं, घर के बेदी लंका ढा रहे हैं। मैंने आपको कह दिया 4 एक बंदे और इनको छोड़कर जाने वाले हैं। और ये सारी खबरें तो मेरे पास जो हैं, जो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं कि यही 10 दिन बड़े अहम हैं और अप्रैल मई तक काम तमाम हो जाएगा। और मेरे पास कुछ है नहीं, तो वैसे ही मैं आपका टाइम क्यों आगे बढ़ाता जाऊँ? नहीं, दूसरा शेख साहब जो 4 बंदे हैं उनमें से सुना है 2 बंदों से आपके बड़े पुराने मरासम हैं जो मुस्लिम लीग नून छोड़ना चाहते हैं। क्या ये हकीकत है या हमारी खुशफहमी है? ये हकीकत है। तो वो क्या समझते हैं, नून लीग छोड़ के किस जमात में जाना चाहेंगे? वो क्या फ्यूचर क्या से देख रहे हैं? यही तो बड़ा मसला है ना, कोई और जमात ही नहीं है, क्योंकि और जमात ही नहीं है और इमरान खान के पास कोई गुंजाइश नहीं है। असल मसला ये है, इसलिए एक तीसरी पैट्रियट वजूद में आ रही है जहां इन सारे चूज़ों, चमचों और चूचों को जमा किया जाएगा। 30 से 35 मेंबरों की वो एक पैट्रियट खड़ी करने की सोच रखी जा रही है। लेकिन शेख साहब उसका क्या एतबार होगा जहाँ पे हमने देखा कल स्पॉन्टेनियसली कोई यानी कोई कॉल भी नहीं थी, और वहाँ पे हमने जो हाई कोर्ट के इर्द गिर्द के मनाज़र है, जिस मुल्क में सियासी तोائफें 25-25 करोड़ का वोट बेच रही हों और गरीब के पास बच्चों की स्कूल की फीस देने के पैसे ना हो, कब्र के पैसे नहीं हैं, आप क्या प्रोग्राम कर रहे हैं?
इस वक्त इस मुल्क में कब्रिस्तानों के अंदर बोर्ड लगे हुए हैं कि अगर आपके पास कब्र की पेमेंट के पैसे नहीं है तो इस मोबाइल नंबर पर फ़ोन करें। मैंने लाल हवेली से कॉल दिए सारे लोगों को कि कोई लोग आपसे छीना झपटी करें तो आप मुकाबला ना करें, उसे दे दें। और मैं उलमा से कहना चाहता हूं कि कफन की लंबाई चौड़ाई पर भी थोड़ा गौर करें, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोगों के पास कब्र के पैसे नहीं है। अच्छा शेख साहब, ये रहनुमाई फरमाए, मौजूदा जो माशी तबाही है, दहशतगर्दी जो ख़त्म की थी वो अरूज पर आ गई सियासी, इसका आप जिम्मेदार सियासतदानों के साथ किसी और को भी समझते हैं या सिर्फ सियासतदानों तक ये महदूद रखते हैं आप? मैं तो अब सारी जिम्मेदारी अदलिया पे डालता हूँ। वो चाहे तो इस मुल्क को बचा सकती है, वरना शायद अल्लाह ही बचा ले, वरना तो ये मुल्क गर्क हो गया सियासी तौर पर। लेकिन शेख साहब, यानी ओपनली हम तो जुर्रत नहीं कर सकते, लेकिन ये जजेस से इस्तीफे मांगे जा रहे हैं और एक ऐसी वीडियो के हवाले से जिसका कोई फोरेंसिक भी नहीं हुआ और उससे पहले भी 2 नंबर वीडियो निकली। अगर हो ना हो, जजेस तैयार हैं अपना कौमी और असूली और फैसला देने के लिए, आप देखते जाएं होता क्या है। अच्छा, एक बात जो अभी आपने कही बड़ी अहम थी, वाकई हमसे मिस हो गई कि 60 लोगों ने जो है वो वोट दिया। ऐसी ही बात एक ख्वाजा साहब ने भी की है। आप मैं जानता हूँ आपके पास वक्त कम है, मैं जल्दी से सुना के आपसे कमेंट लेता हूँ और फिर हम आगे बढ़ाते हैं। शेख साहब, मेरा एक लाइन का सवाल है। पहले ये कह रहे थे FBR काम नहीं करता, खुद ये हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये अपोजिशन लीडर हैं, ये किसको इतला दे रहे हैं? ये काम इन्होंने करना है या मैंने, आपने या नेपाल के बंदे ने करना है? देखें, ये ख्वाजा सफदर की रूह कभी कभी ख्वाजा आसफ में जाग जाती है और वो खून उनका जोश मारता है। बात तो हकीकत के करीब करीब है। अच्छा शेख साहब, मुझे पता आप जल्दी है, ये बताएं, पहले आपका दबाव था आप पर बहुत ज़्यादा कि इमरान खान का साथ छोड़ें, बहुत ज़्यादा दबाव था, अहम तरीन लोगों की आपके राब्ते भी थे। क्या अब भी दबाव है कि आप इमरान खान का साथ छोड़ दें? दुआई खुदा की, इस जेल में सिर्फ एक दिन मेरे साथ ज्यादती हुई है, बाकी 16 दिन किसी ने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला। जिस जगह मुझे ले जाया गया, मैंने उनके नाम लिए कि आप ये हैं, वो नहीं बोले, मैंने उनके नाम लिए आप ये हैं। किसी ने मुझसे बदअखलाकी नहीं की, लेकिन यही बदअखलाकी काफ़ी नहीं है। क्या कम है कि एक बंदा 16 दफ़ा वज़ीर रहा हो, इंटीरियर मिनिस्टर रहा हो, जिसको आप गार्ड ऑफ ऑनर देते हो, उसको उसके घर डकैती करें, उसके सामने उसका घर का सामान उठा रहे हो और जिसकी वीडियो कैसेट भी हो और फिर चीज़ें भी वापस नहीं कर रहे, बदमाशी कर रहे हो कि कर लो जो कुछ करना है। अदालत में जाएं तो कहते हैं पुलिस कहती है हमारे पास है नहीं। पुलिस तो वैसे ही इन्होंने रखी हुई है फेस सेविंग के लिए। शेख साहब, बहुत शुक्रिया। इस मुल्क में ऐसे SHO से मेरे घर में डकैती डाली गई, इशफाक वड़ैच और आशिक, जो कि बदनाम तरीन मंशियात फरोश, और इस इस्लामाबाद में ला के उनको सिर्फ मेरे लिए आप पारे थाने में लाया गया ताकि मुझसे राना सनाउल्लाह इंतकाम ले सके। लेकिन मैंने आपको कहा कि इतना ज़िंदगी में कभी बहादुर नहीं था जितना मैं अब हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी के सारे मिशन पूरे कर दिए। लेकिन शेख साहब, जो आप फरमा रहे हैं डकैती की गई, क्या आपने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अदालत से या थाना पुलिस से रजू किया मुकदमा दर्ज कराने का कि दिन दिहाड़े 16 दफ़ा मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, सारे थानों में भेजी है, उन्होंने रिसीव नहीं की। उनको ईमेल, वो क्या कहते हैं, उनको भेजा है रसीद के ज़रिए, और अब मैं हाई कोर्ट जाऊँगा कि ये डकैत हैं, इन्होंने मेरे घर में डकैती की है। वो इलाका भी इस आपारा थाने के चोर का शिफाक जो वड़ैच है, जो ये बदमाश अपने साथ लेकर आए हैं, वो इलाका भी इनका नहीं है, इस्लामाबाद का नहीं है। और ज़ाहिर है फैसला तो हाई कोर्ट में होगा, छोटी अदालतें तो वैसे ही बस सुनने के लिए हैं केस। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने कीमती वक्त हमें दिया, बहुत सी चीज़ों पर रोशनी भी डाली। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व अमान